कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। कि जब उन्होंने जो है हिम्मत, यहाँ पर जो है उल्लेख हुआ है कि इस प्रकार से जब प्रजाजनों के वचन सुनकर के जिनका हृदय दया से प्रेरित हो रहा है, ऐसे भगवान आदिनाथ अपने मन में ऐसा विचार करने लगे कि पूर्व और पश्चिम विदेश क्षेत्र में जो स्थिति वर्तमान है वही स्थिति आज यहाँ प्रवृत्ति करने योग्य है। उसी से यह प्रजा जीवित रह सकती है। वहां जिस प्रकार 80 मसी आदि 6 कर्म हैं, जैसी क्षत्रिय आदि वर्णों की स्थिति है और जैसी ग्राम घर आदि की पृथक पृथक रचना है, उसी प्रकार यहाँ भी जो होना चाहिए। इन्हीं उपायों से प्राणियों की आजीविका चल सकती है। इनकी आजीविका के लिए और कोई उपाय नहीं है। कल्प वृक्षों के नष्ट हो जाने पर यह कर्म भूमि प्रकट हुई है। इसलिए यहाँ प्रजा का 80 मसी आदि 6 कर्मों के द्वारा ही आजीविका करना उचित है। उन्होंने प्रजा को भयमुक्त होने का आश्वासन दिया। तदनंतर भगवान का स्मरण करने मात्र से देवों के साथ इंद्र आया और उसने निम्नलिखित अनुसार विवाह कर प्रजा की जीविका के उपाय दिए। शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ मुहूर्त और शुभ लग्न के समय तथा सूर्य आदि ग्रहों के अपने और उच्च स्थानों में स्थित रहने पर और जगत गुरु भगवान के हर एक प्रकार की अनुकूलता होने पर इंद्र ने प्रथम ही मांगलिक जो है कार्य किया। और आप देखेंगे मांगलिक जो है कार्य जो है क्या है, आज आप देखेंगे कि जिन तीर्थ क्षेत्रों पर पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की दृष्टि जो है दृष्टि गई है, या जहां भी उनके चरण पड़े हैं, वो तीर्थ जो है आज जो है आसमान में जो है इतनी प्रगति जो है कर रहे हैं, विकास की जो है अनेक सीमा रेखाएं हैं। तो सबसे पहले इंद्र ने जो है कर्म भूमि में सबसे पहले जो है क्या किया, उसका आचार्य जिनसेन ने वर्णन किया कि उसी अयोध्यापुरी के बीच में जिन मंदिर की रचना जो है की, और उसके बाद पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर, इस प्रकार चारों दिशाओं में भी यथाक्रम से जिन मंदिरों की जो है रचना जो है की। तदनंतर कौशल आदि महादेश, अयोध्या आदि नगर, वन और सीमा सहित गांव तथा खेड़ों आदि की रचना की। इस प्रकार से कर्म भूमि के वर्णन में ये सारी चीजें, नगर, खेत, करवट, मटम, पत्तन, द्रोणमुख, संवाय, इस तरह से जो है वर्णन बहुत अच्छी तरह से जो है आचार्य जिनसेन ने महापुराण में लिखा है। अब आप देखेंगे कि 6 कर्मों के उपदेश के संदर्भ में पूज्य श्री आपने भी जो है ध्यान आकृष्ट जो है किया था कि भगवान ऋषभ देव एक प्रकार से सामाजिक व्यवस्थाओं के सूत्रधार जो हैं, आर्थिक व्यवस्थाओं के सूत्रधार हैं, राजनीतिक व्यवस्था के भी सूत्रधार हैं, और यहाँ तक कि वो जो है आत्म वैभव को जो है प्राप्त करने वाले प्रथम जो है जिन जो है जिन्होंने जीने की जो है कला सिखाई। तो इस प्रकार से 80 जो 6 कर्मों की जो व्यवस्था का प्रारंभ भी भगवान ऋषभ देव ने जो है प्रजा के कल्याण के लिए जो है किया था, और उसका वर्णन करते हुए 16 में पर्व में जो है आदि पुराण में लिखा गया, 80 मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प में विचय कर्माणि मानी 16 प्रजा जीवन हेतुदा तत्र वृत्तिम प्रजानान सा भगवान मति कौशलात उपाधिक्षस रागो ही सा तदासी जगत गुरु। भगवान ऋषभ देव ने अपनी बुद्धि की कुशलता से प्रजा के लिए 80 मसी कृषि विद्या, वाणिज्य और शिल्प, ये 6 कार्य प्रजा की आजीविका के कारण हैं, इनका उपदेश दिया था। उस समय जगत गुरु भगवान सरागी ही थे, वीतराग नहीं थे। उन 6 कार्यों में से तलवार आदि शस्त्र धारण कर सेवा करना 80 कार्य कहलाता है। जमीन को जोतना बोतना कृषि कार्य कहलाता है। शास्त्र आदि पढ़ाकर यह नृत्य गायन आदि के द्वारा आजीविका करना विद्या कर्म है। व्यापार करना वाणिज्य है, और हस्त की कुशलता से जीविका करना शिल्प कार्य है। यह शिल्प कार्य चित्र खींचना, फूल पत्ते काटना आदि की अपेक्षा अनेक प्रकार का कहा गया है। अब आजीविका के साधन में पूज्य श्री एक जो है बहुत ही अच्छा आदि पुराण में प्रतिपादित भारत गणेश वर्णी संस्थान से एक जो है डॉक्टर नेमिचंद ज्योतिषाचार्य ने का एक वह शोध प्रबंध जो है निकला हुआ है। तो वहां पर जो है बताया कि ये जो प्रजा थी वो 6 कर्म जीवी नाम 6 कर्मों से जो है 6 कर्मों के जीविका के उपाय के लिए बताए गए हैं। उसमें आप देखेंगे पूज्य श्री आप जो कहते हैं 80 कर्म, क्योंकि अगर सेनाएं जो है, अगर हमारी सीमाएं जो है सुरक्षित नहीं रहेंगी तो भी जो है हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। ना तो हम धर्म कार्य कर सकते हैं, ना ही अन्य अच्छे कार्य कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से जहां पर जैन धर्म दया प्रधान जो है, वहां पर जो है ये व्यक्ति जो है ये बात बताई गई है कि वो जो है समाज, धर्म, देश और राष्ट्र की रक्षा का जो है संबंध जहां पर जो है उसके लिए अशी कर्म का जो है प्रयोग करना भी आवश्यक जो है माना गया है। वहां लिखा है क्षत्रिया शस्त्र जीवित्वम, ये जो है शब्द जो है आया है, और इस उल्लेख से स्पष्ट होता है कि शस्त्र धारण कर क्षत्रिय जाति के व्यक्ति आजीविका संपन्न करते थे। शस्त्रजीवी व्यक्तियों का समाज में वही स्थान था जो शास्त्र जीवियों का जो है था। इस रक्षा व्यवस्था क्षत्रियों के हाथ में थी, अतएव अस्त्र शस्त्र के व्यवहार द्वारा अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना अशी कर्म है। यहाँ अशी पद लाक्षणिक है और अपने साहचर्य संबंध से दंड, मुद्गर, भाला, वर्षा आदि शस्त्र ग्रहण कर रक्षा विधान की ओर संकेत करता है। मैं समझता हूं कि जब भी जो है धर्म पर जो है कोई विप्लव जो है आए तो उस सिद्धांत की जो है सुरक्षा करना ये प्रत्येक प्राणी का जो है कर्तव्य जो है, और निश्चित रूप से यहाँ पर जो है सभी श्रद्धालुओं ने इस बात को चरितार्थ भी जो है किया है कि किस प्रकार से वो धर्म की प्रभावना में अपना योगदान दे सकते हैं। तो दया करना जहाँ जैन परंपरा का जो है मूल धर्म है, लेकिन प्रतिरोध यदि कोई करता है तो उसका मुकाबला करने के लिए अस्त्र शस्त्र जो उठाना, यह जो है आचार्यों ने जो है अनुमत जो है किया है। तो और भगवान ऋषभ देव ने जो है अनुमत जो है किया है। तो इस प्रकार से जो है अशी कर्म जो है, अशी कर्म के कारण से ही हम सुरक्षा को जो है प्राप्त कर सकते हैं। मसी कर्म का तात्पर्य लिपिक कार्य से है। वह लिपिक का कारीगर कुलाचलों का कार्यालयों का संचालन करता है। जो व्यक्ति प्रशासन के किसी भी कार्य में योगदान के लिए लिपिक या गणक का काम करता है वह मसी वृत्ति कहलाता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में इसी को लेखक कहा गया है। इसकी योग्यता का प्रतिपादन करते हुए लिखा है कि लेखक को अमात्य की योग्यताओं वाला, आचार विचार का ज्ञाता, शीघ्र सुंदर वाक्य रचना में निपुण, सुलेखक और भिन्न लिपियों को लिखने पढ़ने वाला जो होना चाहिए। यह लेखक प्रकृतिस्थ होकर राजा के संदेश को सुने और पूर्वापर प्रसंगों को दृष्टि में रखकर स्पष्ट अभिप्राय को प्रकट करने वाले लेख को लिखे। लेख यदि किसी राजा से संबद्ध हो तो उसमें देश, ऐश्वर्य, वंश और नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। यदि उसका संबंध किसी अमात्य से हो तो केवल उसके देश और नाम का ही उल्लेख होना चाहिए। लेख यदि राजकारी से संबंधित हो तो जाति, कुल, स्थान, योग्यता, आयु, कर्म, धन संपत्ति, सदाचार, देश काल एवं वैवाहिक संबंध आदि का विचार करना उसमें आवश्यक है। इस प्रकार से अर्थक्रम, संबंध, परिपूर्णता, माधुरी, औदारी, स्पष्टता इस प्रकार से लिखा है। और जो है लेखक की ये विशेषता होना चाहिए कि लेखक श्रीवेदोक्तम न लिखती, अनुक्ति न लिखती, दुरुक्तमुप लिखती, सूक्तमुल लिखती, अर्थोत्पत्ति व विकल्प, अर्थात लेखक बयानों से कही हुई बातों को न लिखे, बिना कही हुई बातों को न लिखे, बुरी बातों को अच्छी और अच्छी बातों को बुरी की तरह लिखे अथवा अभिप्राय बदल कर इस प्रकार से लेखक को दंडनीय माना गया है। मतलब जो यथार्थ स्थिति है उसको लेखक का जो है परिज्ञान जो होना चाहिए। इस प्रकार से मसी कर्म में उपदेश दिया। कृषि कर्म आप देखेंगे आर्थिक व्यवस्था में पूरी की पूरी जो है जो भारत की जो व्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था से जो है केंद्रित है। पूज्य श्री आपने एक बार जिज्ञासा समाधान में जो है कहा था कि ये गजरत बनाने की जो परंपरा जो है हम हाथियों को जो है क्यों, अगर आप हाथियों के जो है कार्य को गजरत में नहीं लगाएंगे या गजरत नहीं करेंगे तो हाथियों को जो होने वाला जो एरावत जो है हाथी जो है उसके कारण से उसकी जो गति जो है वह रुक जाएगी। इस प्रकार से जो है समाज में जो है गजरत जैसे जो है महत्वपूर्ण कार्यों में हाथी का जो है होना जो है आवश्यक अनिवार्य जो है माना। दूसरी बात आपने जो है कही थी कि आज जो किट्टी खाने जो है बढ़ रहे हैं उसका कारण जो है क्या है कि हमने गोपालन के जो है संरक्षण की जो है दृष्टि में उस तरह के उपाय नहीं किए। तो मैं समझता हूं कि प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुवर आचार्य श्री के द्वारा और आपके द्वारा जो गोपालन का जो है कार्य हुआ है वह निश्चित रूप से आज जो है बहुत सारे जो है कृषि कर्म में जो रासायनिक जो है व्यवस्था जो है आ गई है उससे कीटों का नाश हो रहा है और हमारी अर्थ उर्वरा शक्ति जो है नष्ट हो रही है। पूज्य श्री ये भगवान ऋषभ देव ने किस प्रकार की जो है व्यवस्था थी इसके संदर्भ में आचार्य जिनसेन ने लिखा, आर्थिक विकास की दृष्टि से कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि और औद्योगिक विकास दोनों एक दूसरे पर अवलंबित हैं। प्रारंभ में ही भले ही एक दूसरे के प्रतियोगी मालूम पड़े किंतु दीर्घ काल में इनका संबंध एक दूसरे का अनुपूरक है।
आर्थिक विकास के इतिहास का आलोडन करने पर ज्ञात होता है कि औद्योगिक विकास कृषि के द्वारा ही पुष्ट होता है। अर्थशास्त्र एक विज्ञ विद्वान ने लिखा है, आज की प्रमुख औद्योगिक देश किसी समय कृषि प्रधान रहे हैं और आर्थिक इतिहासकारों ने उन विभिन्न मार्गों का पता लगाया है जिसमें एक समृद्धशाली और विस्तारशील कृषि निर्माणकारी उद्योगों की समीपवर्ती और परवर्ती स्थापना तथा प्रसार के लिए आधार प्रस्तुत किया है। इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में कृषि कर्म का विशेष महत्व है। इस प्रकार से आचार्य जिनसेन ने विद्या कर्म के बारे में लिखा, विद्या शास्त्रों पर जीव ने आदि पुराणकार ने स्वयं ही शास्त्र वृत्ति की ओर संकेत किया है। विद्या द्वारा आजीविका किए जाने से यह ध्वनित होता है कि कुछ व्यक्ति पठन पाठन द्वारा आजीविका संपन्न करते थे। विद्या कर्म का सामान्य अर्थ उपाध्याय कर्म से है। शिक्षा देना एवं आवश्यक क्रियाकांडों का संपादन करना आजीविका का एक साधन है। आदि पुराण के एक संदर्भ में बतलाया गया है कि राजा को अपने राज्य में विद्या व्यसनी और शास्त्र द्वारा आजीविका संपन्न करने वाले व्यक्तियों को आजीविका का ध्यान रखना चाहिए। जो राजा सेवकों की उचित आजीविका का ध्यान नहीं रखता है, उस राजा का राज्य कीट खादन से नष्ट हुए काष्ठ के समान निस्सार हो जाता है। अतः मसीजीवी और विद्याजीवी वाक्यों की आजीविका का प्रबंध करना आवश्यक है। इस प्रकार से वाणिज्य कर्म में भी बहुत सारी बातें पूज्य श्री ने कही हैं। शिल्प कर्म के बारे में लिखा आदि पुराण में, शिल्प स्यात्कर कौशलम, अर्थात हस्त कौशल को शिल्प कर्म कहा है। हस्त कौशल के अंतर्गत बढ़ई, लोहार, कुम्हार, चमार, सोनार आदि की उपयोगी कलाएं भी सम्मिलित थीं, पर चित्र खींचना, फूल पत्ते काटना आदि इसी श्रेणी में परिगणित थे। शिल्प कर्म को आजीविका की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कोटली अर्थशास्त्र में शिल्प कर्म करने वाले को बहुत अधिक है। इनके कई भेद हैं। अर्थशास्त्र में कारू शिल्पी को प्रतिवर्ष 120 पर्ण वेतन देने की व्यवस्था की बात कही है। इस प्रकार से मैंने षटकर्म व्यवस्था आचार्य जिनसेन ने वो पुराण में प्रतिपादित की है। इसके बाद में सामाजिक व्यवस्थाओं में भगवान ऋषभदेव ने त्रिवर्ण की स्थापना की, और क्षत्रिय उनको यह कहा जो छतात्रायते इति क्षत्रिया, जो पापों से रक्षा करता था उसका नाम क्षत्रिय है। जो वैश्य कर्म व्यापार आदि करता था वो उसको वैश्य कर्म की कर्म प्रधान पुरुषार्थ मूलक व्यवस्था है उस भगवान ऋषभदेव ने, तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने व्यवस्था की। तो इस प्रकार से और पूज्य श्री आपने कहा कि ब्राह्म अंक विद्या और अक्षर विद्या, लड़कियों के साथ आज जो स्थिति हो रही है वह बहुत ही सोचनीय स्थिति है, और उसका कारण से को एजुकेशन की व्यवस्था होना है। भगवान ऋषभदेव ने आप देखेंगे लड़कियों को स्वयं ही शिक्षा दी। तो इस प्रकार से इसका कारण यह है कि वो जानते थे कि बाहर भेजेंगे तो फिर व्यवस्था उस प्रकार की नहीं बन पाएगी। इस प्रकार से अंक विद्या और अक्षर विद्या का जो उपदेश है वो उन्होंने ब्राह्मी और सुंदरी को दिया। इस प्रकार से ये भारतवर्ष जो नाम पड़ा वो भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से इस भारत को, ये सारी की सारी जो परंपराएं हैं, चाहे वैदिक परंपरा हो, चाहे श्रमण परंपरा हो, संपूर्ण परंपराएं इस प्रकार से द्योतित करती हैं। तो इस प्रकार से भगवान ऋषभदेव ने कर्म मूलक व्यवस्था के आधार पर प्रतिपादन किया, और आज जो संक्रमण की स्थिति बनती है उसका निरसन करने का उपाय है कि हमारी विवाह व्यवस्था सुचारू रूप से यदि बन जाती है तो निश्चित रूप से अन्य सब व्यवस्थाएं अवलंबित हो जाती हैं। आज हम देखते हैं कि जो एक आध महाराज आ जाते हैं तो उनको आहार देने की व्यवस्था बन जाती है, लेकिन जिन घरों में, और विशेष रूप से इस बुंदेलखंड के एरिया में और राजस्थान के एरिया में एक बात विशेष रूप से, क्योंकि घर घर यहाँ पर 16 का भोजन बनता है। जैसा पूज्य श्री आपने अपने मुखारबिंद से कनकामर में स्तोत्र में कहा था कि यहाँ पर 16 की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर बुंदेलखंड में, और तालबेट का स्थान मुझे अच्छी तरह से याद है कि पूज्य श्री वहाँ की अहिंसा की व्यवस्था देख करके, कूप से जल निकालने की व्यवस्था देख करके इस बुंदेलखंड ने आकृष्ट किया। तो निश्चित रूप से ये षटकर्म व्यवस्था है, मैं समझता हूँ घर घर में इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। भगवान ऋषभदेव आदि धर्म के प्रणेता के रूप में प्रसिद्ध है। उन्होंने जैन संस्कृति के उत्थान में, जैन संस्कृति के समुन्नयन में और जैन संस्कृति के सर्वांगीण व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा के रूप में यदि किसी का नाम आदर से समादृत करने योग्य है तो वह पूज्य भगवान ऋषभदेव हैं। और ये भी बताया गया है कि जो विदेशी विद्वान हैं उन्होंने कहा ऐतिहासिक दृष्टि से जैन धर्म की प्राचीनता से संबंध रखने वाले
डॉक्टर जिम्मर की मानता है कि भगवान जैन तीर्थंकरों की श्रृंखला में अंतिम तीर्थंकर हैं, ना कि जैन धर्म के संस्थापक। डॉक्टर जिम्मर जैन विद्वानों की इस मान्यता से सहमत हैं कि उनका धर्म आर्यों को पूर्व द्रविड़ों के समय से चला आ रहा है। पौराणिक साहित्य की अनुशीलन से यह तो स्पष्ट होता है कि संन्यास युग की परंपरा के संस्थापक तीर्थंकर ऋषभदेव हैं। इस प्रकार से जो है उनका जो व्यक्तित्व और कृतित्व, बहुत सारी बातें लेख में जो है लिखी हैं, लेकिन षटकर्म व्यवस्था को आज मैं समझता हूं न केवल जैन बल्कि वर्ग संप्रदाय से उठ करके जो महत्वपूर्ण प्रतिपादन जो है भगवान ऋषभदेव ने किया है वो जन जन के द्वारा समादरणीय है। और उनकी शिक्षाएं जो करोड़ों वर्ष पूर्व जो है उन्होंने जो है दी थी, आज भी जो है जीवन में जो है आत्मसात करने की उसकी आवश्यकता है, तभी हमारा जीवन सुखमय जो हो सकता है। इसी भावना के साथ में विराम लेता हूं। ऋषभदेव द्वारा जो षटकर्म की व्यवस्था की गई है, ये ऋषभदेव ने की है कि उनके आदेश पर सौधर्म इंद्र ने की है? महाराज जी, पहले तो ये वर्णन मिलता है कि सौधर्म इंद्र जो है वहां पर जो है आया था और उसने खेत करबट मटम आदि की जो है व्यवस्था दी थी। तब व्यवस्था बनाने के बाद में जो है इस प्रकार की जीविका के जो साधन है वो भगवान ऋषभदेव ने जो है बताया। नहीं, तलवार आदि चलाना आदि सब ने सिखाया है, सौधर्म ने व्यवस्था की है। भगवान ऋषभदेव ने प्रजा की जीविका के लिए जो है इस प्रकार की षटकर्म की व्यवस्था का प्रतिपादन स्वयं नीति के उन्होंने जब कहा कि विदेश क्षेत्र में जो व्यवस्था है वो यहाँ व्यवस्था की जाए। हाँ, तो की जाए तो इंद्र, अब पूज्य श्री इसमें तो उल्लेख इतना ही आया है कि उन्होंने खेत कटम्ब मट्टम आदि की जो है व्यवस्था की और इसके बाद षटकर्म की आदि की जो व्यवस्था भगवान ऋषभदेव के द्वारा ही प्रतिपादित है। ठीक, क्योंकि दोनों उल्लेख, एक तो सौधर्म मिलता है और एक स्वयं ने भी वो व्यवस्था दी, सौधर्म ने की। दूसरी बात, मसीह शब्द से ये सामाजिक और राजनीतिक संबंध भी मसीह शब्द में आएंगे क्या? जैसे आपके लेख में आया विवाह आदि भी। महाराज जी, मसीह कर्म से संबंध तो लेखनकारी से जो है लिया गया है और त्रिवर्ण की व्यवस्था में जो है उन्होंने जो है इस प्रकार की विवाह की व्यवस्था का प्रतिपादन। सामाजिक संबंधों की व्यवस्था मसीह में नहीं आई है। इस सामाजिक संबंधों की व्यवस्था में कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्धारण जो है करने की व्यवस्था का कर्तव्य और अकर्तव्य की निर्धारण की व्यवस्था पूज्य श्री इसमें जो है आई है। तो कर्तव्य मसीह के संबंध में आपने वैभाविक आदि पद्धतियों को भी लिखा है, तो सामाजिक व्यवस्थाएं किसी न किसी कर्म में तो आएंगी। हाँ जी, पूज्य श्री जो है मुझे जो रेफरेंस मिला उसके आधार पर मैंने वर्णन जो है किया है और उस संबंध में विद्वान और आपका मार्गदर्शन जो है अपेक्षित है। कर्म भूमि के प्रारंभ में राजा ऋषभदेव ने जिस षट कर्म का उपदेश दिया उससे वह उपदेश सिर्फ जैनों के लिए नहीं था बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के लिए वह शिक्षा और उपदेश था। यही कारण है कि ऋषभदेव का स्मरण सिर्फ जैन परंपरा ही नहीं करती है बल्कि वैदिक एवं वैदिक पुराणों में भी उनका पुण्य स्मरण किया गया है। इसी विषय पर मैं बोलने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं हमारे समण संस्कृति संस्थान के ही पूर्व प्राचार्य एवं यशस्वी विद्वान मनीषी प्राचार्य अरुण कुमार जैन जी को कि वे आए। आपका विषय है वेद एवं पुराणों में तीर्थंकर ऋषभदेव एवं संबंधित कथाएं। तीर्थंकर ऋषभदेव का जो योगदान है उसका पुण्य स्मरण हमारे वेदों में भी किया गया है और हमारे भागवत पुराण आदि अनेक पुराणों में उनका उल्लेख किया गया है और यह भी स्मरण किया है कि उन्हीं ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। प्रोफेसर प्राचार्य अरुण कुमार जैन जी।
ओम नमः प्रजापतिर्यः प्रथमं जिजीविषुः शशास कृष्यादिषु कर्मसु प्रजाः प्रबुद्धतत्त्वः पुनरद्भुतोदयः ममत्वतो निर्विविदे विदाम्बरः। भगवान ऋषभनाथ से तीर्थंकर महावीर तक इतिहास, साहित्य एवं संस्कृति विषय पर आयोजित इस अखिल भारतवर्षीय विद्वत संगोष्ठी में मैं ज्ञान गंगा का प्रवाह संपूर्ण विश्व में फैलाने वाले महातपस्वी परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणारविंद में सर्वप्रथम अपना नमोस्तु अर्पित करता हूँ एवं परम पूज्य आरिका माता समूह के चरणों में सादर बंदामी, पूज्य छुल्लक जी महाराज के चरणों में सादर सश्रद्ध इच्छामी। मैं इस संगोष्ठी में वेद एवं पुराणों में तीर्थंकर ऋषभदेव एवं संबंधित कथाएं इस विषय पर अपना आलेख प्रस्तुत करना चाहता हूं। यहाँ सर्वप्रथम मैं यह बताना आवश्यक समझूंगा कि जितने प्रकार के उल्लेख वेदों के हमें प्राप्त हुए हैं, जो वेदों से उद्धृत करके हमारे अनेक विद्वानों ने अपने अपने आलेखों में, शोध प्रबंधों में प्रस्तुत किए हैं, वर्तमान में प्राप्त जो वेदों के संस्करण हैं उनमें अधिकांश प्राप्त नहीं होते हैं। अधिकांश का अर्थ जो हम कर रहे हैं वह अर्थ वही है या अन्य होना चाहिए, यह भी विचारणीय है। परंतु जहाँ जहाँ ऋषभनाथ भगवान का उल्लेख, ऋषभनाथ यह शब्द आया है, वह सभी स्थानों पर भगवान ऋषभदेव का ही हो, यह अभी विचार के योग्य है। मैं पुराणों आदि के उद्धरण पूरे प्रस्तुत करूंगा और संपूर्ण वैदिक पुराणों में से मैंने यहाँ पर 13 वैदिक पुराणों के उद्धरण दिए हैं, जिन सब में भगवान ऋषभदेव से संबंधित कथाएं हैं। उनमें बहुत से अंश जैन धर्म द्वारा मान्य अथवा स्वीकृत हैं, जैन धर्म की मान्यता के अनुसार हैं, और बहुत कुछ अंश चूंकि उस संप्रदाय के मनीषियों अथवा ऋषियों द्वारा लिखित हैं तो उस संप्रदाय के पोषक भी हो सकते हैं। वे दिन लद गए जब भगवान महावीर स्वामी या भगवान पार्श्वनाथ को जैन धर्म का आदि उपदेष्टा माना जाता था। इसी प्रकार यह मान्यता भी निर्मूल हो गई है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म या हिंदू धर्म की शाखा है। यतः जैन ग्रंथों के अतिरिक्त आज वेद, उपनिषद एवं वैदिक पुराणों के प्रचुर साक्ष्य उद्घाटित हुए हैं, जो इस तथ्य को सिद्ध करने में सक्षम हैं कि भगवान ऋषभदेव ने युग के आदि में जैन धर्म का प्रवर्तन किया था। इसके अतिरिक्त मथुरा के कंकाली टीला, उदयगिरी उड़ीसा के हाथी गुम्फा से प्राप्त शिलालेख एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त जैन प्रतिमाएं उच्च स्वर में कह रही हैं कि भगवान ऋषभदेव प्राग ऐतिहासिक ही नहीं, प्राग वैदिक परम पुरुष हैं। जैन धर्म के आदि प्रतिपादक के विषय में जर्मन विद्वान हर्मन याकोबी ने जैन सूत्रों की प्रस्तावना में लिखा है कि बौद्ध ग्रंथों में मिलने वाले उल्लेख हमारे इस विचार को दृढ़ करते हैं कि नाथपुत्र महावीर से पहले भी निर्ग्रंथों का, जो आज जैन नाम से प्रसिद्ध हैं, अस्तित्व था। जब बौद्ध धर्म उत्पन्न हुआ तब निर्ग्रंथों का संप्रदाय एक बड़े संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका था। इससे पता लगता है कि बौद्ध धर्म की स्थापना से बहुत पहले जैन धर्म की स्थापना की जा चुकी है। उन्होंने आगे लिखा है, जैन सूत्र की
प्रस्तावना में देयर इज नथिंग टू प्रूव दैट पार्श्वा वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म इन जैन ट्रेडिशन इज अनएनिमस इज मेकिंग ऋषभा द फर्स्ट तीर्थंकर एज इट्स फाउंडर। इसी प्रकार उत्तराध्ययन की प्रस्तावना में प्रोफेसर चारपेंटर तथा बिब्लियोग्राफी का जैन की प्रस्तावना में डॉक्टर गैरीनाट आदि ने यह बात स्पष्ट रूप से कही है कि जैन धर्म भगवान महावीर या पार्श्वनाथ द्वारा नहीं बल्कि उससे बहुत पूर्व जो है ऋषभनाथ भगवान के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सर डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी अपनी इंडियन फिलॉसफी नामक ग्रंथ में लिखा है, देयर इज नो डाउट दैट जैनिज्म प्रिवेल्ड एवन बिफोर वर्धमान और पार्श्वनाथ। द यजुर्वेदा मेंशन द नेम ऑफ 3 तीर्थंकरा ऋषभ अजित एम अरिष्टनेमी। वैदिक ऋचाएं भी भगवान ऋषभदेव की महिमा का गान करती हैं। दयोदय में उद्धृत यह मंत्र है, नाभे रसा वृषभ आश सुदेव सूनुर्यो चचार समदृढ़ योगचर्याम यत पारम हंस मृषयः पद्मा मनन्ति स्वस्थः प्रशांत कर्णः परिमुक्त संगः। नाभिराय के पुत्र श्री ऋषभनाथ भगवान हुए हैं, जिन्होंने समीचीन और दृढ़ तप और उत्तम योगाभ्यास किया, जिसे ऋषिगण परमहंस अवस्था कहते हैं। उस अवस्था को धारण कर वे स्वस्थ इंद्रिय एवं विजयी परिग्रह मुक्त अवस्था को प्राप्त हुए। पंडित टोडरमल जी ने भी यजुर्वेद का उद्धरण दिया है, यद्यपि यह उद्धरण वर्तमान के संस्करणों में प्राप्त नहीं होता। ओम ऋषभम ओम पवित्रम पुरुहूत मध्वरम यज्ञेषु नग्नम परमाह संस्तुतम वरम शत्रुजयंतम पशुरिंद्र माहुरिति स्वाहा। ओम त्रातारम ऋषभम वदन्ति अमृतारमिंद्रम हवा सुगतम सुपार्श्वमिंद्रम हवे। ओम नग्नम सुधीरम विश्वाससम ब्रह्मगर्भम सनातनम उपैमि वीरम महांतमादित्यवर्णः तमसः पुरस्तात् स्वाहा। तथा अन्य उद्धरण भी हमें बहुत प्राप्त होते, उन सब उद्धरणों को मैं समयाभाव के कारण छोड़ता हूं। ऋग संहिता के 10वें मंडल में केशी की स्तुति की गई है। केश्यग्निम केशी विषम केशी बिभर्ति रोदसी केशो विश्वम स्वदेशे केशीदम ज्योतिरुच्यते। डॉक्टर नेमीचंद शास्त्री ने तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परंपरा नामक ग्रंथ में ऋग्वेद के केशी और बातरसना मुनियों की साधनाओं का भागवत उल्लिखित ऋषभदेव की साधनाओं से तुलनात्मक अध्ययन करके यह प्रकट लिखा है कि ऋग्वेद के बातरसना मुनि और भागवत के बातरसना श्रवण एक ही संप्रदाय के वाचक हैं। पद्म पुराण और हरिवंश पुराण में ऋषभदेव की जटाओं के अनेक उल्लेख प्राप्त होते हैं तथा तिलोय पन्नती ग्रंथ में भी इस प्रकार का उल्लेख मिलता है कि जहाँ हिम नामक पर्वत से जहाँ गंगा नीचे उतरती है, वहाँ जहाँ गंगा गिरती है वहाँ पर भगवान ऋषभनाथ की जटा युक्त प्रतिमाएं विराजमान हैं, जिससे वैष्णव की जो मान्यता है कि गंगा जी को सबसे पहले शिव जी ने अपनी जटाओं में धारण किया था, उस बात से यह मालूम पड़ता है कि भगवान ऋषभदेव प्राचीन काल में जटाधारी के रूप में, केशी के रूप में प्रसिद्ध हुए होंगे। एक और ऋचा प्राप्त होती, वो नहीं पढ़ रहा हूँ, अर्थ बतला रहा हूँ कि एक वेदों में कुछ छोटी छोटी घटनाएं का वर्णन भी मिलता है। वहां लिखा है, मुद्गल ऋषि की गायों को चोर चुरा कर ले गए थे। उन्हें लौटाने के लिए ऋषि केशी, ऋषभ नाम भी उसने दोनों ही नाम लिखे हैं। इसमें लिखा है, कर दबे वृषभो युक्त आसीद अवावचित सारथी रस्य केशी दुधेर युक्त द्रवशः महानशः ऋच्छन्ति स्मा निष्पदो मुद्गली नाम। मुद्गल ऋषि की गायों को जब वो चुरा कर ले गए तो उन्होंने सहायता के लिए केशी ऋषभ को अपने रथ का सारथी बनाया, और जब वहां केशी ऋषभ ने आवाज लगाई तो वे चोरों को छोड़कर गायें तुरंत ही पीछे की ओर लौटकर आ गईं। उन्होंने लिखा है
कि अष्टसारथी सहाय भूता कृषि प्रकृष्ट केशः ऋषभ अवासित वृषम असदयत, अर्थात इसका उन्होंने आध्यात्मिक अर्थ भी नेमिचंद शास्त्री ने लिखा है वहां। यदि आध्यात्मिक प्रतीकार्थ लें तो मुद्गल ऋषि की इंद्रियां परांगमुख थीं, अपने आप से विमुख थीं। उनके योग युक्त नेता जो भगवान ऋषभदेव थे, जिन्हें केशी नाम से कहा गया है, उनके धर्मोपदेश को सुनकर के वे मुद्गल ऋषि की गाय रूपी इंद्रियां अंतर्मुखी हो गईं अथवा आत्मा की ओर मुड़ गईं, विषयों को छोड़कर। वैदिक वांग्मय के अतिरिक्त वैदिक पुराणों में प्रचुर उल्लेख भगवान ऋषभनाथ विषयक प्राप्त होते हैं, जिनसे सिद्ध होता कि भगवान ऋषभदेव अति प्राचीन महान व्यक्तित्व हैं। उन्होंने युग के आदि में धर्म का प्रवर्तन किया। इन पुराणों में भागवत एक ऐसा वैदिक पुराण है जिसमें ऋषभदेव का अति विशद वर्णन उनके मतानुसार प्राप्त होता है। वे नाभिराय और मेरु देवी के पुत्र थे। हमारे यहाँ मरु देवी और भागवत संप्रदाय, भागवत में तथा विष्णु पुराण आदि ग्रंथों में मेरु देवी नाम बतलाया है, और उनके मत के अनुसार मेरु की वो पुत्री थी, अतः उनका नाम मेरु पड़ा। इसके अतिरिक्त पद्म पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, वायु पुराण आदि से भी सिद्ध होता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार तीर्थंकर भगवान ऋषभनाथ के चरित्र पर कुछ यहाँ प्रकाश डालना चाहूंगा। शुकदेव ने अपने भागवत में पंचम स्कंद के अध्याय 2 से लेकर पूरे 6 अध्याय तक, यानी 5 अध्यायों में भगवान ऋषभदेव का वर्णन किया है। भागवत के अनुसार जब ब्रह्मा ने देखा कि मनुष्यों की संख्या नहीं बढ़ रही है, तो उन्होंने स्वयंभू मनु और सत्यभामा को उत्पन्न किया, और स्वयंभू मनु सत्यभामा से प्रियव्रत नाम का पुत्र हुआ, प्रियव्रत से आग्नेध्र नाम के पुत्र हुए, और आग्नेध्र के 9 संतानें हुई। उन 9 संतानों में सबसे ज्येष्ठ ऋषभनाथ थे, और उन आग्नेध्र ने उन ऋषभनाथ को हिमालय के दक्षिण भाग वाले स्थित हिम नामक वर्ष यानी देश को प्रदान किया राज्य करने हेतु। नाभि की धर्मपत्नी का नाम मेरु जो लिखाई है, राजा नाभि और मेरु देवी से उत्पन्न भगवान ऋषभनाथ। भगवान जन्म के विषय में लिखा है, विष्णु भगवान महर्षि जनों के प्रसन्न हो जाने से नाभि राजा की इच्छा पूरी करने के लिए उनके अंतःपुर में मेरु देवी की कुक्षी से वायु है वस्त्र जिनका ऐसे वात रसना दिगंबर महर्षियों के धर्म को प्रकट करने के लिए खूब ऊंची श्वेताभ शरीर लता के साथ वे अवतरित हुए। आगे सुखदेव ने नामकरण के विषय में लिखा है, भगवान ऋषभनाथ जब पैदा हुए थे तो उनमें अति श्रेष्ठ ओज, बल, लक्ष्मी, यश, वीर्य, शौर्य आदि देखकर उनके पिता ने उनका नाम ऋषभ रखा। ऋषभदेव के इंद्र के द्वारा प्रदत्त जयंती नामक भार्या से, उनके जयंती नाम की भार्या बतलाई गई वहां ऋषभनाथ की, और उनसे 100 पुत्र हुए, जिनमें भरत सबसे बड़े थे। भागवत में वर्णन है कि जनता युवराज को बहुत अधिक स्नेह करती थी, उनके प्रति जनता में अगाध श्रद्धा थी। जनता में उनकी लोकप्रियता को देखकर राजा नाभि ने धर्म मर्यादा के रक्षार्थ अपने पुत्र को राज्याभिषेक करके विशाल बदरिका आश्रम में पत्नी मरु देवी सहित वे तप करने चले गए, ऐसा उल्लेख मिलता है। उन्होंने भरत के युवा होने पर उसका राज्याभिषेक कर दिया, स्वयं संन्यास ले लिया। उस समय केवल शरीर मात्र उनके पास था, दिगंबर वेश में वे विचरण करते थे, मौन से रहते थे, कोई डराए, मारे, थूके, मल मूत्र बिष्टा फेंके, पत्थर फेंके, इन सब की ओर वे ध्यान नहीं देते हैं। वे शरीर असत पदार्थों का घर है ऐसा समझकर अहंकार ममकार का त्याग करके वे एकाकी अरण्य विचरण करते थे। अचेलक स्नान आदि व्रतों के कारण कामदेव के समान सुंदर शरीर मलिन हो गया था, यह उल्लेख भी भागवत के अंदर प्राप्त होता है। वे और उनकी तपस्या से उन्हें जो सिद्धियां प्राप्त थीं उसके बारे में भी लिखा है। बिना चाहे वे आकाश गमन, मन के समान अंतर्धान और पर काया प्रवेश, ऐसा उनके गुण में बतलाया कि पर काया में प्रवेश करने की क्षमता रखते थे। उन्हें अनेक सिद्धियां उनके तपोबल से प्राप्त थीं। भगवान ऋषभदेव लोकपाल शिरोमणि होकर के भी सकल ऐश्वर्य को तृणवत त्याग कर अवधूत या आजगर वृत्ति उन्होंने धारण कर ली थी। सिवाय ज्ञानियों के मूढ़ जन उनके प्रभाव और ऐश्वर्य को अनुभूत नहीं कर सकते थे। योगियों को कैसे अपनी देह का त्याग करना चाहिए
और उसकी शिक्षा देने के लिए उन्होंने अपने स्थूल देह को त्यागने की इच्छा की। और एक विशेष बात और है जो हमारे मत से मेल नहीं खाती है, वहां यह भी लिखा है कि उन्होंने देह का तो पहले त्याग कर दिया था, स्थूल देह का। वे सूक्ष्म देश से बहुत सारे देशों में विचरण करते रहे और विचरण करने के बाद जो है उन्होंने जटाएं बढ़ा ली, नंग धड़न थे और उन्होंने कर्नाटक, कोक, बैक, कटक आदि अनेक देशों में भ्रमण किया था। यानी वो लिखते स्थूल देह को त्यागने के बाद धर्म का उपदेश दिया उन्होंने। भागवत पुराण में यह भी लिखा है कि ऋषभदेव के इस चरित्र को सुनकर बहुत बाद में का मतलब कलयुग में आकर उनका शिष्य जो है जैन धर्म का प्रवर्तन करेगा। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो बिल्कुल भी तर्क से सिद्ध नहीं हुआ करती हैं। ऋषभदेव महात्मा की तपस्या से उनके विष्टा की गंध 10 योजन तक फैल जाती थी, ऐसा भी वहां पर उल्लेख मिलता है। और कुछ बातें ऐसी भी लिखी हैं कि वे ऐसे धर्म का प्रचार करेंगे जो सारे लोक में मिथ्या मत प्रवर्तित हो जाएगा। लोग आचमन करना, वेदादिक के प्रति निष्ठा रखना, इन सबको त्याग देंगे और मिथ्या मत बहुत लंबे समय तक चलेगा, जिससे सारी जनता भ्रष्ट हो जाएगी। तो वे हम समझते हैं कि जैन धर्म के बहुत भारी प्रचार को देखकर उन्होंने कल्पना कर ली और इस प्रकार से यदवा तद्वा बातें जैन धर्म के विरुद्ध लिख दी। इन सब विरुद्ध बातों के लिखने के उपरांत भी उन्होंने ऋषभदेव की तपस्या से, उनके उत्तम तप से कहीं भी निषेध नहीं मिलता है और यह भी सिद्ध होता है कि वे जैन धर्म के प्रतिष्ठाता थे। उन्होंने कुछ शिक्षाएं अपने पुत्रों को दी थी, जो 100 पुत्र थे उनके, तो उनमें से उनको शिक्षाएं दी थी। 1-2 शिक्षाएं बतला दूं। हे पुत्रों, मनुष्य लोक में शरीरधारियों के बीच में यह शरीर कष्टदायक है, भोगने योग्य नहीं है। उन्होंने लिखा एक बहुत जैन धर्म के अध्यात्म के अनुसार, जब तक साधु आत्म तत्व को नहीं जानता है तब तक वह अज्ञानी है। जब तक वह कर्मकांड करता रहता है तब तक वह शरीर और मन के द्वारा कर्मों का बंध करता रहता है। जैन धर्म के सिद्धांत से बहुत मेल खाने वाली बात। स्त्री और पुरुष के प्रति जो काम भाव है वही हृदय की ग्रंथि है। इसी से शरीर को खेत, घर, पुत्र, कुटुंब आदि धन से मोह पैदा होता है। अनेक उन्होंने 20-25 पॉइंट मैंने लिखे हैं। जो भागवत पुराण के अतिरिक्त विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, कूर्म पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, वाराह पुराण, लिंग पुराण, नारदीय पुराण, मनुस्मृति, स्कंद पुराण, नागकुमार आदि अनेक पुराणों के अतिरिक्त वैदिक परंपरा के अन्य दार्शनिक ग्रंथों में भगवान ऋषभदेव के महत्वपूर्ण उल्लेख प्राप्त होते हैं। समयाभाववश में पूरी बातें नहीं बता पा रहा हूं, पर इतना जरूर सिद्ध हो रहा है इस आलेख के द्वारा कि भगवान ऋषभनाथ जिस प्रकार से हमारी परंपरा में पूज्य पुरुष हैं, उसी और जिस प्रकार महातपस्वी वे थे, जिस प्रकार से उन्होंने तप मार्ग प्रवर्तित किया था, इस बात को अन्य दार्शनिकों ने और अन्य पुराणकारों ने और वेदों में भी अनेक ऋचाओं के द्वारा यह सिद्ध होता है। तो भगवान ऋषभनाथ भारतवर्ष के नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के एक महान अवतार के रूप में मानना चाहिए। अवतार जैन धर्म में नहीं है, पर अवतार से अभिप्राय यह है कि स्वर्ग से उतर कर नीचे आए थे और जनता को उन्होंने ऊपर पहुंचाने का मार्ग दिखाया था। धन्यवाद। अब इसमें जो वैदिक परंपरा में ऋषभदेव का नाम मिला, उन्होंने परमत का मान करके उनका उल्लेख किया कि स्वयंमत का मान करके। उन्होंने कुछ जगहों पर तो भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में बताया है और 8वें अवतार से पता लगता है कि उन्होंने स्वमत है। लेकिन जहां पर भगवान ऋषभदेव के उपदेशों का चित्रण किया, भगवान उनके द्वारा जो जनता में उन्होंने जिस आर्हत मत का प्रवर्तन किया था, उस मत की बहुत निंदा की है। लेकिन इस बात एक तरफ तो वो उनको विष्णु का 8वां अवतार मान रहे हैं और दूसरी ओर उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म का वे खंडन भी करना चाह रहे हैं। दूसरी बात, जो गंगा नदी पर आपने ऋषभदेव की मूर्ति पर गिरने कहा, तो गंगा तो ऋषभदेव से पहले भी थी और जितनी नदियां हैं ये सभी मूर्ति के ऊपर ही गिरती हैं, वो ऋषभदेव की मूर्ति नहीं है। अच्छा,
और वो मूर्तियां जटाओं से युक्त हैं, ऐसा? गंगा सिंधु दोनों नदियां भगवान, और जितनी भी नदियां हैं जी, चाहे कोई भी नदी हो जो कृत्रिम नदी हिमवन आदि से निकलती हैं, वे सभी नदियां पर्वत से गिर करके मूर्ति के ऊपर गिरती हैं। पर वो ऋषभ देव की मूर्ति नहीं है, अरहंत भगवान की मूर्ति है। पर महाराज जी, क्या वे मूर्तियां जटाओं से युक्त हैं क्या, या बालों से युक्त? जटाओं से युक्त, जटाओं से युक्त है। लेकिन जटाओं से युक्त अकेले ऋषभ देव को ही कहेंगे तो गंगा नदी बहुत अर्वाचीन सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, गंगा नदी तो अनादि अनिधन है। नमोस्तु गुरुवर। पूज्य मुनिश्री, एक निवेदन और कर दूं, चूंकि मेरा भी यही विषय था, तो ऋषभ देव ने वो आर्हत मत नहीं चलाया भागवत पुराण के हिसाब से। ये कहते हैं कि कलयुग में एक आर्हत नाम का राजा होगा, और उस राजा ने ऋषभ के आधार पर एक मत का प्रवर्तन किया, जो ऐसा लगता है कि वो जैन परंपरा को देख करके बात कह रहे हैं। अब मैं इस सत्र के अंतिम वक्ता के रूप में आमंत्रित कर रहा हूं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में जैन दर्शन विभाग के पूर्व अध्यक्ष, अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित आदरणीय प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी जी को। वे आए और आपका विषय है नौ प्रति नारायण एवं उनका प्रभाव। जीव मजीवम दब्बम जिनवर वसेड़ जीर्णिडिठम देविंद बिंद बंदम बंदे तम सभ्यदा सिरसा। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। आरिका माता जी के चरणों में बंदामी एवं छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी, एवं समस्त सम्मानित वरिष्ठ और कनिष्ठ सभी विद्वद्गण, सम्मानीय सुधी श्रावक और श्राविकाएं। मेरा विषय है प्रति नारायण और उनका प्रभाव। ये मैं थोड़ा पहले एक दो तीन बातें बतला दूं। 63 सलाका पुरुषों में 9 प्रति नारायण भी हैं, और इनका वर्णन बहुत कम मिलता है। मैंने बहुत प्रयास किया, कई पुस्तकालयों में भी देखा, तो 63 सलाका महापुरुष चरित, जो बहुत बड़ा महाकाव्य है, हेमचंद्राचार्य द्वारा, श्वेतांबर परंपरा के हेमचंद्राचार्य द्वारा रचित, और श्री यति वृषभाचार्य जिन्होंने तुलोपनिषद लिखा है, उनमें भी इनका उल्लेख है। और सबसे अच्छा उल्लेख जो मिलता है मात्र आचार्य पुष्पदंत द्वारा रचित अपभ्रंश भाषा का बहुत बड़ा श्रेष्ठ महाकाव्य महापुराण, इसमें मिलता है। तो मैंने इन्हीं सब के आधार पर, और एक पुस्तक अभी अपभ्रंश साहित्य अकादमी से जयपुर से स्नेह विदुषी स्नेह लता जी द्वारा लिखित है, 63 सलाका पुरुष, छोटी सी पुस्तक है, उसमें भी। तो इन्हीं सब के आधार पर मैंने बहुत कुछ प्रति नारायण के विषय में लिखने का प्रयास किया है। मैं उसे प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि समय कम है और मुझे बात ज्यादा कहना है। इस दृष्टि से यति वृषभाचार्य ने तो जो 63 सलाका पुरुषों का नाम उल्लेख किया है, तो उसमें तो सब हैं ही हैं, मैं एक रूप में गिना दूं। अंतिम कुलकर नाभिराज के पश्चात आज आगे पुण्योदय से भरत क्षेत्र में मनुष्यों में श्रेष्ठ और संपूर्ण लोक में प्रसिद्ध 63 सलाका पुरुष चरित उत्पन्न होने लगते हैं। वे इस प्रकार हैं: 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण और 9 प्रति वासुदेव या 9 प्रति नारायण। प्रति वासुदेव को प्रति नारायण भी कहते हैं। बलभद्र को बलदेव भी कहा है,
और नारायण को वासुदेव भी कहते हैं। ये कहीं कहीं इसी तरह के नामोल्लेख आएंगे तो उसी रूप में समझना। सामान्य रूप से जैन साहित्य में नारायण यानी वासुदेव के शत्रु के रूप में 9 प्रति नारायण का प्रतिपादन मिलता है। युद्ध में सभी प्रति नारायण स्वयं के चक्र से नारायण के हाथों मारे जाते हैं और नरक गति को प्राप्त होते हैं। 63 शलाका पुरुष चरित्र में 8 प्रतिनारायणों को विद्याधर भी बताया गया है, जबकि 9वें को जो बलराम थे उनको मनुष्य बताया गया है। वैदिक परंपरा में भी नारायण वासुदेव के प्रतिद्वंदियों का राक्षस अथवा असुर के रूप में उल्लेख मिलता है। बलभद्र यानी बलदेव, नारायण माने वासुदेव तथा प्रतिनारायण माने प्रतिवासुदेव, इन तीनों की संख्या 9 है। इनमें अलग अलग समय में तीनों का एक समय सिद्ध होना है, सिद्ध हैं। बलभद्र नारायण के बड़े भाई होते हैं। इनमें भव भवांतरों के प्रगाढ़ स्नेह के कारण दोनों मरकर एक ही स्वर्ग में देव होते हैं और वहां से पुनः मरण होने पर दोनों बलभद्र एवं नारायण बनते हैं। बलभद्र अतुल पराक्रम के धनी और यशस्वी होते हैं। ये संयम अंगीकार कर मरणोपरांत मोक्ष जाते हैं। यहां यह विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि 9 जो बलभद्र हुए हैं उनमें 9 बलभद्रों में 9वां बलभद्र बलराम को छोड़कर सभी मोक्ष जाते हैं, वो जबकि बलभद्र बलराम महेंद्र स्वर्ग जाते हैं। शलाका पुरुषों में सभी नारायण की यह विशेषता देखने को मिलती है कि बड़े भाई बलभद्र गौर वर्ण के, नारायण श्याम वर्ण के होते हैं और एक राजा की 2 रानियां होती हैं, एक से बलभद्र होते हैं और एक से नारायण होते हैं। सभी नारायण प्रमुख रूप में अपने बड़े भाई बलभद्र के अनुगामी होते हैं और प्रत्येक कार्य उनकी अनुमति लेकर ही करते हैं। प्रत्येक नारायण और प्रतिनारायण का बैर पूर्व भाव से ही विद्यमान रहता है, जो कि नारायण और प्रतिनारायण भाव तक चलता रहता है। यद्यपि ये दोनों अर्धचक्री होते हैं और अपने शत्रुओं को परास्त कर अर्धचक्रवर्ती बनना तथा किसी भी कारण से युद्ध करना सभी में समान रूप से देखा जा सकता है। अब प्रतिनारायण को के विषय में थोड़ा सा बतला करके आगे मैं संख्या बताऊंगा उनकी। दूसरों की संपत्ति, ये प्रतिनारायण कौन होते हैं? दूसरों की संपत्ति हरण करने वाले प्रतिनारायण नारायण के शत्रु होते हैं तथा ये युद्ध में स्वयं के चक्र से नारायण के हाथों मरण को प्राप्त कर नरकगामी होते हैं। ये एक अवसर्पणी या उत्सर्पणी काल में कुल 9 संख्या में होते हैं। यद्यपि अन्य शलाका पुरुषों की तरह इनका शरीर भी उत्तम संघनन संस्थान वाला होता है। यद्यपि ये दोनों निकट भव्य होने से नरकायु व्यतीत कर मुक्तिगामी बनेंगे, किंतु शत्रुता के भावों से, यही समसामयिक विषय भी है, शत्रुता के भावों से बंधकर उनका जीवन पर्यंत भोगों में लिप्त बने रहने के कारण दोनों ही मरकर मनुष्य नरक गति को प्राप्त होते हैं। अब ये 9 नारायण कौन कौन से हैं? तो प्रथम प्रतिनारायण अश्वग्रीव हैं। इनका मात्र मैं उल्लेख मात्र करूंगा। प्रथम बलभद्र विजय तथा प्रथम नारायण त्रिपृष्ठ, ये 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ के समकालीन हैं। अश्वग्रीव रत्नपुर नगर के शासक मयूरग्रीव और नीलांजना के पुत्र थे। इन्होंने अपने शौर्य से भरत क्षेत्र के 3 भागों पर विजय प्राप्त की। इनको अभिमान था कि उसे कोई मार नहीं सकता, किंतु ज्योतिषियों ने बताया कि जो व्यक्ति अश्वग्रीव के दूत चंडवेग पर आक्रमण करेगा और वही अश्वग्रीव का वधक होगा, और यही घटना होती है और इसी में वो नरकायु के प्राप्त होते हैं। दूसरे प्रतिनारायण है तारक। वे 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य के समकालीन हैं और इसी समय द्वितीय बलभद्र अचल तथा द्विपृष्ठ नामक द्वितीय नारायण होते हैं। तो इस तरह इनका भी इसी तरह से अंत बतलाया है। और अंत में ये इसके बाद तृतीय नारायण मधु हैं। ये 13वें तीर्थंकर विमलनाथ के समय
तीसरे बलभद्र सुधर्म, तृतीय नारायण स्वयंभू तथा तृतीय प्रतिनारायण मधु का जन्म होता है और इनकी भी प्रय करके वही गति होती है जो अन्य प्रतिनारायणों की हो रही है। चतुर्थ प्रतिनारायण मधुसूदन है। जैसे यद्यपि ये पुस्तक प्रकाशित होगी क्योंकि ये बहुत बड़ा इतिहास का काम इस संगोष्ठी के बहाने बहुत बड़े जैन श्रमण संस्कृति के इतिहास का निर्माण हो रहा है, सृजन हो रहा है, तो उसमें ये लेख प्रकाशित होगा। तो जब प्रकाशित होगा तो उसको आप संपूर्ण रूप में पढ़ सकेंगे। यहां तो केवल संक्षिप्त में उल्लेख मात्र किया जा रहा है। चतुर्थ प्रतिनारायण मधुसूदन है। 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ के समकालीन चौथे बलभद्र सुप्रभ, चतुर्थ नारायण पुरुषोत्तम तथा चतुर्थ प्रतिनारायण मधुसूदन हैं। और ये मधुसूदन जो हैं ये वाराणसी नगरी के राजा बिलास तथा इनकी महारानी गुणमती के पुत्र थे। इन्होंने शत्रु राजाओं को जीतकर विजयार्थ गिरिवर को अपने अधीन कर लिया था। और फिर इसकी नारद जी जब उनकी दूसरे से प्रशंसा करते हैं बलभद्र और नारायण से, तो फिर वो प्रतिद्वंदी आते हैं, कहते हैं कि हमारे अधीनता स्वीकार करो, प्रतिनारायण कहते हैं और वो स्वीकार नहीं करते। दोनों में युद्ध होता है और अंत में नारायण के हाथ से ये प्रतिनारायण मारे जाते हैं, उन्हीं के चक्र से। पंचम प्रतिनारायण मधु क्रीड हैं। हाँ, पंचम बलभद्र सुदर्शन, पंचम नारायण सुमित्र पुरुष सिंह और पंचम प्रतिनारायण मधु क्रीड हैं। ये तीनों 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ के समकालीन हैं। और षष्ठ प्रतिनारायण निशुंभ है। ये छठे बलभद्र नंदीसेन, छठे नारायण पुंडरीक और छठे प्रतिनारायण निशुंभ, ये तीनों 18वें तीर्थंकर अरहनाथ के समकालीन हैं। और इनका भी इसी तरह से वृत्तांत है। सप्तम नारायण बलीन्द्र हैं। ये 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ के समय सप्तम बलभद्र नंदी मित्र, सप्तम नारायण दत्त तथा सप्तम प्रतिनारायण बलीन्द्र हुए हैं। ये वाराणसी के नरेश अग्नि सिख के प्रथम पत्नी अपराजित से नंदी मित्र तथा बलभद्र तथा द्वितीय पत्नी केशववती से नारायण दत्त का जन्म होता है। और इस तरह से आगे। अब ये यहां पर जो अब हमें जो विशेष 2 मिनट में उल्लेख करना है, ये है अष्टम प्रतिनारायण रावण। इनका सभी लोग रावण का वृत्तांत और राम लक्ष्मण इन सब का जो चीज है वो सभी लोगों को विदित है इनकी कथा। और मेरी समझ में थोड़े बहुत अंतर से जैन परंपरा और अन्य परंपराओं में समान चीजें हैं। कुछ अंतर है जरूर है और बहुत बड़ा, वो जो अंतर है वो बहुत बड़ा भी है। तो मैं मात्र इनका उल्लेख कर रहा हूं। अष्टम बलभद्र राम माने जिन्हें पद्म कहा गया है, इन्हीं के नाम पर पद्म पुराण भी है। अष्टम नारायण लक्ष्मण तथा अष्टम प्रतिनारायण रावण, ये तीनों 22वें तीर्थंकर मुनि सुब्रतनाथ के काल में हुए हैं। अब इन्हीं के वृत्तांत सभी आप लोग सुपरिचित हैं। केवल इतना जरूर कहेंगे कि किस तरह से मतलब सीता का वो हरण करते हैं, किस तरह से वो है, बहुत वृत्तांत कथानक सभी है। थोड़ा बहुत अंतर जो अंतर है जो बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु मैं उसे प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरा समय भी होने को है। और ये जरूर कहेंगे कि जब नवम प्रतिनारायण जो हैं वो हैं जरासंध, और ये 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ के समय नवम बलभद्र बलराम, नवम नारायण श्री कृष्ण और नवम प्रतिनारायण जरासिंह। मगर इनके समय में एक और जो हरिवंश महापुराण में उल्लेख मिलता है वो नवम लघु प्रतिनारायण कंस को कहा गया है। और इनका वो भी सभी पूरी तरह से विदित है। और इनके किस तरह से कंस को या इन सबका वध होता है, जरासिंह को भी नारायण के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होती है, सब चीजों का वृत्तांत बहुत विस्तार से है। मैं यहाँ उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। बस इतना हम जरूर अंत में बात कहेंगे कि ये हम देख रहे हैं बलभद्र हैं, नारायण हैं, प्रतिनारायण हैं, तीनों के चरित्र हैं। मगर तीनों के चरित्र जो हैं, देखिए सब पूरे जो बलभद्र हैं वो उनमें 9 में 8 मोक्ष जाते हैं। और अंतिम जो है ये अंतिम जो
बतलाया है कि यहाँ उल्लेख है कि कंस की मृत्यु के पश्चात, वो उसी बतला रहा हूं, उनके ससुर पृथ्वीनारायण जरासिंह से भी कृष्ण का युद्ध होता है, जिसमें कृष्ण द्वारा जरासंध मारे जाते हैं। और ये है कि बलभद्र बलराम द्वारा नेमिनाथ से वो दीक्षित होकर के स्वर्ग जाते हैं, यानी उनमें एकमात्र बलराम ऐसे हैं जो मोक्ष नहीं गए, स्वर्ग गए हैं, महेंद्र स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। और इनमें विशेष उल्लेख ये है कि ये वैदिक परंपरा में या अन्य परंपराओं में, जैन परंपराओं में जो कथानक अंतर जानते हैं वो सभी को विदित है। और अंत में इनमें ये लगता है कि देखिए इतने बड़े पृथ्वीनारायण, यानी इनके इतने सब कुछ, इतने समर्थ होते हुए भी, शक्तिशाली होते हुए भी, ये सलाह का पुरुष होकर के भी इनके जीवन की नियति जो कुछ रही है, किंतु अपने वर्तमान जीवन को संभालने के लिए विवेक बुद्धि पूर्वक यथाशक्ति अपने सम्यक आचरण पर चलकर ऐसा प्रभाव बनाना आवश्यक होता है ताकि आने वाली पीढ़ियां उन्हें अपना आदर्श बना सकें। किंतु पृथ्वीनारायणों में ऐसा नहीं हुआ है, मगर हमें इस जरूर लेना है कि देखिए कितनी शक्तिशाली हो, कितनी समर्थ हो, सब कुछ हमारे पास प्राप्त है, पर हमें उसे सम्यक आचरण में और विवेक पूर्वक आचरण करके अपने जीवन को संभालना है ताकि हम अपनी अच्छी सदगति प्राप्त कर सकें। बस इतना कह करके मैंने अपने यथा समय में पूरा कर लिया है अपना आलेख। बस इतना कह करके धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय जिनेन्द्र। पूज्य श्री, हम पूज्य श्री, हाँ बोलो। इसमें एक अनुरोध था कि नारायण, प्रतिनारायण और जो बलभद्र का हम लोग इतिहास पुराणों के माध्यम से पढ़ते हैं, तो इनकी जो जीवन की जो दिनचर्या है उसके अंतर्गत तो ये सभी नित्य नियम से अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं। नारायण और प्रतिनारायण में जब युद्ध होता है तो उस युद्ध में नारायण प्रतिनारायण को मार देते हैं, और उसके साथ जब उस युद्ध की पूरी प्रक्रिया चलती है तो जितने भी सैनिक हैं वो सब बलभद्र उसके द्वारा भी मारे जाते हैं, नारायण के द्वारा ही मारे जाते हैं, प्रतिनारायण के द्वारा मारे जाते हैं। फिर ऐसा क्या विशेष उसमें घटना घटती है गुरुदेव कि प्रतिनारायण तो नरक जा रहे हैं, ठीक है, उनके तो प्रारंभ से लेके अंतिम समय तक जीवन में परिणाम उनके वैसे ही रहते हैं, लेकिन जो नारायण होते हैं वो कदाचित मुझे लगता है प्रतिनारायण को जब मार देते हैं उसके बाद तो वो निश्चिंत हो जाते हैं, और जो उनको राज्य मिलता है 3 खंड का उसका वो यथावत पालन करते होंगे, प्रजा सुखी भी रहती होगी। और जब प्रतिनारायण की हत्या हो चुकी है, उसको उसके परिणामों का वो फल प्रदान कर चुके हैं, तो उसके बाद ऐसा क्या कारण होता है कि फिर भी उसके बावजूद वो नरक जा रहे हैं? सिर्फ एक ही व्यक्ति से लड़ाई होना और उसके बाद भी वो चला गया है, तो कितने मतलब कैसा बैर चल रहा है, उनके मरने के बाद भी रहता है, क्या परिस्थिति है? तो इस पर कृपया थोड़ा प्रकाश डालें गुरुदेव। समय रहेगा तो ले लूंगा प्रश्न। पृथ्वीनारायण को पृथ्वीनारायण क्यों कहते? जब पहले जन्म होता है उसके बाद, नारायण का बाद में जन्म होता है। पृथ्वीनारायण शब्द की क्या व्याख्या खोजी आपने? ये पृथ्वीनारायण को तो महाराज जी इसमें ये बतलाए कि अच्छा, जैसे 3 हैं तो 9 ही होते हैं। अब इन सब की संख्या भी निर्धारित है। और पृथ्वी शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि उनके वो पहले हुआ, सबसे पहले वो हुआ, सारा वैभव तो उसके बाद था। नहीं, सारा वैभव होने के बाद भी वो नारायण से संघर्ष करते हैं और उनसे ईर्ष्या रख करके, बैर भाव से ईर्ष्या करके और उनकी संपत्ति को छीनना चाहते हैं। और ये कहते हैं कि पृथ्वीनारायण ये कहते हैं नारायण से कि तुम हमारे अधीनता स्वीकार करो, अन्यथा आपको हम युद्ध में परास्त करके करेंगे। नहीं, वो तो ठीक है। पृथ्वीनारायण शब्द पहले जन्म लेने वाले को पृथ्वीनारायण शब्द क्यों लगाया? हमेशा न पृथ्वीनारायण पहले ही जन्म लेता है, नारायण बाद में जन्म लेते हैं। नहीं, मगर उसका ये जन्म लेने से कोई वो नहीं है विशेष। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आदरणीय पंडित जी साहब से मेरी एक जिज्ञासा ये थी कि उत्तर पुराण का में आचार्य गुणभद्र स्वामी जो बलभद्र पद्म हमारे श्री राम हैं, उनका जन्म स्थान वाराणसी बताते हैं, और फिर बाद में यह उल्लेख करते हैं कि राजा दशरथ सगर के उस राज्य को प्राप्त करने के लिए
अयोध्या गए थे और अयोध्या भी उन्होंने अपने अधीन कर ली थी, लेकिन मूलतः वो उत्तर पुराण में जन्म स्थान के संदर्भ में वाराणसी का उल्लेख है। तो यह भी तथ्य थोड़ा दृष्टव्य है। नहीं, दृष्टव्य जरूर है। मैं जब लिख रहा था तब भी यही मुझे लगा था कि आचार्य पुष्पदंत ने महापुराण में भी उनको वाराणसी बतलाया है और कुछ जगह पे साकेत लिखा है। साकेत माने अयोध्या। तो अब वो उन आचार्यों के मत हैं जिन्होंने जिस तरह से समझा। और नामों में भी अंतर मिलता है। हाँ, नामों में भी अंतर मिलता है। पृथ्वी नारायण के नामों में भी मिलता है। पूज्य श्री, एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी कि जो बलभद्र होते हैं वह क्या हुंडावसर्पणी काल के कारण बलभद्र कुछ मोक्ष नहीं गए, और चक्रवर्तियों में भी 2 चक्रवर्ती जो नरक गए हैं, क्या इसमें हुंडावसर्पणी काल का दोष? अभी चक्रवर्ती का प्रसंग आएगा राजकुमार जी, तब इसको लेंगे। अभी बैठ जाइए। ठीक है, ठीक है। नहीं, ये हुंडावसर्पणी का दोष नहीं है जी, ये भजनी ही है हमेशा से। बहुत अच्छा। हमेशा से चक्रवर्ती मोक्ष भी जाता है, नरक भी जाता है, उल्लेख किया है। और बलभद्रों का भी यही है, मोक्ष जाते स्वर्ग जाते। ये हुंडावसर्पणी से इसका कोई संबंध नहीं जी। पूज्य श्री, ठीक है। अब मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर नरेंद्र कुमार जैन जी, जो टीकमगढ़ से हमारे मध्य विराजमान हैं। आपका विषय है भगवान महावीर, वर्धमान चरित्र और गोशालक। डॉक्टर नरेंद्र कुमार जैन जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने जैन पुरातत्व की खोज के लिए लगभग 25 देशों का भ्रमण किया है, और हाल ही में आपका एक ग्रंथ जो दक्षिण पूर्व एशिया में जैन संस्कृति काफी प्रसिद्धि को प्राप्त हो रहा है। ऐसे डॉक्टर नरेंद्र कुमार जैन जी अपना विषय प्रस्तुत। समय सीमा अभी बस 8 मिनट ही रखी गई है आपके लिए। बिल्कुल ठीक। मैं डॉक्टर अनेकांत जैन जो इस सत्र का संयोजन कर रहे हैं, वह पागत भाषा का संपादन करते हैं और उन्होंने आचार्य विशेषांक प्रकाशित किया है। पूज्य निर्यापक मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। संघस्थ सभी को विनम्र प्रणति। मंच पर बैठे हुए गरिष्ठ, वरिष्ठ एवं कनिष्ठ सभी विद्वानों को हमारा सादर जय जिनेन्द्र प्रणाम। उपस्थित महानुभाव, मेरे आलेख का विषय है भगवान महावीर, वर्धमान चरित्र और गोशालक। वर्धमान चरित्र के लेखक कई हैं, क्योंकि इसमें लेखक का नाम स्पष्ट नहीं किया गया था, जिसके आधार पर आलेख तैयार करता, तो सभी चरित्र ग्रंथों को मैंने इसमें लिया है। और गोशालक के संबंध में भी जितना प्राप्त हो सका है दिगंबर या श्वेतांबर ग्रंथों से, उसको इसमें मैंने लिया है। क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपको बता रहा हूं। कितने भगवान महावीर परिचय विषयक, कितने स्वतंत्र साहित्य है, उसका सब मैंने विवरण दिया है दिगंबर और श्वेतांबर के। भगवान महावीर के कितने पूर्वभाव थे दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा में, इस सब का उल्लेख किया गया है। जैसे दिगंबर परंपरा में 37 या 33 भवों का उल्लेख है, और असग का जो वर्धमान चरित्र है उसमें 37 भवों तक का उल्लेख है। अब विशेष बात है दिगंबर और श्वेतांबर में महावीर का गर्भावतरण वाली बात। श्वेतांबर परंपरा में माना गया है कि दक्षिण कुंड सन्निवेश में कोडाल गोत्री ऋषभ दत्त की जालंधर गोत्रिया देवनंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में महावीर का जीव अवतरित हुआ था। जब इस घटना का पता सकेंद्र को चला तो उसने यह जानकर कि तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव आदि शूद्र, अधम, तुच्छ, अल्प, कौटुंबिक, निर्धन, कृपण, भिक्षुक या ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं होते हैं। वे तो राजजन्य कुल में ज्ञात, क्षत्रिय, इक्ष्वाकु, हरि आदि वंशों में ही उत्पन्न होते हैं। सकेंद्र ने उसी समय हरिणंग मेसी देव को बुलाकर गर्भ परिवर्तन का आदेश दिया और उसने देवनंदा की कुक्षी से संहरण कर उन्हें त्रिशला क्षत्रियाणी की कुक्षी में स्थापित कर दिया। परंतु दिगंबर परंपरा के ग्रंथों में
गर्भ परिवर्तन के कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होते हैं। और यह जो परवर्ती समीक्षक लेखक हैं उन्होंने भी अपना मंतव्य दिया है कि ऐसा संभव नहीं है, यह कल्पना कुछ कपोल कल्पित जान पड़ती है। अब महावीर, चूंकि आलेख ये भगवान महावीर स्वामी पर था और बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐतिहासिक संदर्भ इसके उपलब्ध होते हैं, इसलिए विस्तार से होना चाहिए था, परंतु समय न होने के कारण संक्षेप में बता रहा हूं। महावीर का जन्म और जन्म स्थान के बारे में यह बिल्कुल स्पष्ट धारणा बन चुकी है। लेखक का अवमत है कि उनका कुंडग्राम वैशाली में ही उनका जन्म हुआ था। महावीर भगवान के नाम जिननाथ, वीरनाथ, वर्धमान, वीर, निर्गंथनाथ पुत्र, सन्मति, अतिवीर आदि पाए जाते हैं। तो वीर और वर्धमान ये नाम प्रवज्ञा लेने से पूर्व के हैं, बाद के नाम बाद में पड़े हुए हैं, जैसे महावीर है, अतिवीर है, सन्मति है। और वर्धमान नाम के संदर्भ में आचार्य समंत भद्र ने एक स्वतंत्र स्तोत्र ही लिखा है, युक्त अनुशासनम, और वो सीधे कहते हैं कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानम त्वाम वर्धमानम स्तुति गोचरत्वम निनीश वस्मो भय मध्यवीरम विशीर्ण दोषा से पासबंधम। वर्धमान और महावीर इन सभी नामों को लेकर के अच्छी व्युत्पत्ति की है, उनका अर्थ बताया है। इसको हमने इसमें दिया है, जब आलेख छपेगा तो हमारे पाठक जन इसको देख सकेंगे। अब एक जो विशेष संदर्भ है विवाह का प्रस्ताव, विवाह कि भगवान महावीर का विवाह हुआ था कि नहीं हुआ था। श्वेतांबर परंपरा में माना गया है कि उनका विवाह हुआ था, यशोदा के साथ विवाह हुआ था और उसकी एक लड़की भी थी। और उनके कुछ ग्रंथों में यह भी पाया जाता है एक से अधिक विवाह हुए थे, यह सभी संदर्भ में हमें मिले हुए हैं। और परंतु दिगंबर परंपरा ये मानती है कि विवाह का प्रस्ताव तो आया था परंतु विवाह नहीं हुआ था। परंतु जो श्वेतांबर लेखक ही हैं, जैसे डॉक्टर प्रोफेसर जगदीश चंद आदि, उन्होंने श्वेतांबर ग्रंथों के आधार पर ही सिद्ध किया है कि संवायांग आदि जो सूत्र ग्रंथ हैं उसमें विवाह के कोई उल्लेख नहीं है। जैसे आचारांग आदि है उसमें विवाह का प्रारंभ में उल्लेख तो नहीं है, लेकिन अंत में एक कारिका दी गई है, गाथा दी गई है, जिसमें महावीर स्वामी की वंश परंपरा लिखा हुआ है। उनका नाम लिखा है, भाइयों के नाम लिखे, माता पिता के नाम लिखे, और उनकी पत्नी का नाम लिखा है, दामाद का नाम लिखा है जामाली, और उनकी पुत्री का नाम लिखा है। इस प्रकार से उसका विवरण दिया है, लेकिन वो गाथा प्रक्षिप्त प्रतीत होती है। वस्तुतः जितने सभी संदर्भ आज तक प्राप्त हुए हैं उनसे यही निष्कर्ष निकलता है कि महावीर स्वामी के विवाह का प्रस्ताव तो आया था लेकिन उनका विवाह नहीं हुआ था। यही परंपरा ठीक है, सम्यक है। और फिर प्रवज्ञा के बारे में दिया है, कैवल्य कब उत्पन्न हुआ। अब हमें संकेत मिल रहा है कि सब छोड़ के गोसालक के बारे में बता दो, तो पढ़ने का तो मौका नहीं है, हम यहीं थोड़ा सा बता देते हैं कि गोसालक का नाम था मक्खली गोसाल, और इसके संदर्भ श्वेतांबर ग्रंथों में भरपूर पाए जाते हैं। और ये महावीर स्वामी के संग में रहता था, 6 वर्ष तक रहा, नग्न था, और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा भगवान महावीर स्वामी से इसका बड़ा संग था। और नग्न ही रहते थे, देशनाएं दोनों की होती थी। हालांकि उस समय और भी 5-6 लोग हुए, 7 लोग हुए थे महावीर स्वामी को मिला करके, कत्यायन आदि, वे सब अपने को तीर्थंकर मानते थे। और इसका आचार्यों ने, जैसे तीर्थकृत समय नाम चे परस्पर विरोधता सर्वेशम माप्तता नास्ति, वहां संकेत है कि सभी अपने को तीर्थंकर कहते हैं। लेकिन परवर्ती जो अकलंक स्वामी है और जैनाचार्य है, उन्होंने मस्करी या प्रकुद्ध इत्यादि शब्दों को लेकर के इनका उल्लेख किया है, और विशेष विवरण नहीं दिया है। विशेष विवरण तो भाव संग्रह, दिगंबर ग्रंथ है, भाव संग्रह में पाया जाता है। तो मक्खली, जब आनंद ने पूछा ये कौन है, तो भगवान महावीर ने कहा कि ये मक्ख जाति से उत्पन्न हुआ है और गौशाला में उत्पन्न होने के कारण इसे गौशालक की संज्ञा दी गई है। और ये चित्र फलक लेकर के सब जगह घूमता रहता है, इसे आजीवक संप्रदाय का माना जाता है। अर्थात चित्रफलक लेकर के जो आजीविका चलाते थे, इसलिए आजीवक संप्रदाय अलग कहलाया। लेकिन कहलाता श्रवणी था, चारवाक भी श्रवणी कहलाता था उस समय, और ये 7 भी श्रवण कहलाते। और भी बहुत से नाम उल्लेख पाए जाते हैं जिनका कभी विशेष अध्ययन किया जाए या होगा तो उसमें विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा। तो उस तरह से महावीर स्वामी के
साथ में यह 6 वर्ष तक रहा। फिर इसने अपना संघ अलग कर लिया और अपने को केवली कहने लगा कि जिन हम ही हैं, केवली हम ही हैं, सर्वज्ञ हम ही हैं, महावीर स्वामी तो झूठे हैं। और श्रावस्ती में जब महावीर स्वामी का संघ प्रवेश किया और ये सब गए तो भगवान महावीर को पता चला कि ऐसा कौन है। पता चला कि गोशाला कैसा कह रहा है। आनंद से कहा गया, जो उनके कई शिष्य थे, और गोशालक ने कहा कि बात हमारी महावीर स्वामी तक पहुंचा दो कि अपने को सर्वज्ञ ना माने, मुझे ही सर्वज्ञ माने। तो फिर उन्होंने समझाया कि नहीं नहीं, वो सर्वज्ञ नहीं है, वो मिथ्यावादी है और उससे उलझना नहीं, क्योंकि यह श्रवणों का विरोधी है, कुछ भी कर सकता है। इसी बीच में गोशालक भगवान महावीर स्वामी के पास में आ गया, ऐसा श्वेतांबरों का उल्लेख है। और महावीर स्वामी से कहने लगे, हमारे बारे में क्या पिलाप आप लोग कर रहे हैं। तो महावीर स्वामी ने भी समझाया, फिर भी नहीं माना। एक शिष्य और महावीर स्वामी का वहां आ गया, उसने समझाया, फिर भी नहीं माना। और जब नहीं माना तो इसने दोनों को तेजोलेशा फेंक करके समाप्त कर दिया, उनकी मृत्यु हो गई। अंत में इसे तेजोलेशा भी भगवान महावीर स्वामी से ही प्राप्त हुई थी। एक प्रकरण है पहले कि वो एक वैदिक तपस्या कर रहा था, तो इतने उसके बड़े बाल थे, तपस्या कर रहा, जुएं गिर रहे थे नीचे। तो गोशालक ने कहा, कैसा तपस्वी है तू, जीवों की हत्या कर रहा है, उसको उठा रहा है फिर सिर में डाल रहा है, इससे तो मर जाएंगे वो। तो वो नाराज हो गया, दोनों में झगड़ा हो गया। तो महावीर स्वामी से जो उसने जो वैदिक साधु था, उसने तेजोलेशा फेंकी थी उसके ऊपर और वो भस्म हो गया। भस्म नहीं हो पाया, महावीर स्वामी ने देख लिया उस समय, तो उन्होंने शीतोलेशा विक्षेपित करके उसको बचा लिया। जब उसको पता चला कि महावीर स्वामी के पास इतनी शक्ति है, तो महावीर स्वामी की शरण में गया और अनुनय विनय की, बहुत बटरिंग की महावीर स्वामी की, और कहा कि हमको ये विद्याएं हमको दे दीजिए। तो महावीर स्वामी ने ही उसे तेजोलेशा सिखाई, बताई कि कैसे उसकी सिद्धि की जा सकती है, प्राप्त की। और अंत में महावीर स्वामी से ही वाद विवाद हुआ, उन्हीं के ऊपर तेजोलेशा विक्षेपित कर दी और महावीर स्वामी फिर बीमार पड़ गए। तो उनके शिष्य उनके पास आए, कहने लगे कि इसकी क्या तेजोलेशा से किसकी मृत्यु हो सकती है। तो महावीर स्वामी ने समझाया कि जो जिन होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, केवली होते हैं, उनकी मृत्यु नहीं हो सकती है और मैं और अभी 10 माह तक जिंदा रहूंगा, आप लोग निश्चिंत रहें। और फिर वो अपने को जिन कहता रहा, श्रावस्ती में केवली कहता रहा। बाद में यह भी भगवान महावीर स्वामी को पता चला, तो उन्होंने आदेश दे दिया किसी को कुछ ना कहे। ये सारा कथन पंडित जी आप दिगंबरों में कोई श्वेतांबरों का है। दिगंबरों में तो कहीं गौशाला में भाव संग्रह में है, और भाव संग्रह में स्पष्ट रूप से इसे पार्श्वनाथ की परंपरा का साधु कहा गया है। नहीं, गौशालक का नाम तो आया है, दर्शन साधु तो आया, लेकिन गौशालक दिगंबर अनुयायी था, ऐसा कहीं उल्लेख है महावीर का भक्त था। ये भाव संग्रह में थोड़ा संकेत है महाराज। नहीं तो दिगंबर में भाव का गौशालक को लिए, हाँ, नाम लेकर के। नहीं तो भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा का था, ये परंपरा उनकी थी। माने पार्श्वनाथ से दीक्षित नहीं था, पार्श्वनाथ के पार्श्वपति साधु थे, उनकी परंपरा में दीक्षित। फिर महावीर स्वामी के पास आया ये और उनके साथ रहता था। ऐसा उल्लेख भाव संग्रह में थोड़ा सा है, और तो कहीं उल्लेख महाराज जी मिला नहीं है। श्वेतांबरों में तो वो नग्न रहता था, बहुत उसका विशाल संग था। और अंत में उसने ये भी श्वेतांबर साहित्य में उल्लेख है कि बाद में उसे एहसास हो गया कि मैं गलत कर रहा हूँ, महावीर स्वामी ही सच्चे सर्वज्ञ हैं और जिन हैं, ये प्रायश्चित किया। और उसने अपने संघ वालों को आदेश दिया कि मुझे रस्सियों से मेरे पांव को खींच करके श्रावस्ती के चौराहों पर भटकाया जाए और मेरे मुंह में थूका जाए। और इस तरह से उसने प्रायश्चित भी किया था और महावीर स्वामी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्ति थी। ओम नमः। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर विजय कुमार जैन जी से, जो अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के यशस्वी महामंत्री हैं। प्रोफेसर विजय कुमार जैन जी। चलो ठीक है, जरूरत नहीं है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु। आरिका माता जी के चरणों में बंदामी, छोल्लकद्वय के चरणों में इच्छामी। सम्मानित मंच, विद्वज्जन, सुधी श्रोतागण, इस भाग्योदय की पवित्र भूमि में सुधावाणी, अमृतवाणी हम लोगों को प्राप्त हो रही है। आज प्रातःकाल के सत्र में अत्यंत ही वरिष्ठ विद्वानों के पत्र हमको सुनने को प्राप्त हुए हैं। प्रोफेसर अशोक कुमार जी जैन, जो वर्तमान में अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के अध्यक्ष हैं। आपने भगवान ऋषभ देव
के समय जो उनके द्वारा षट कर्मों एवं कर्म भूमि का प्रारंभ का अच्छी तरह से विवेचन किया है। और यह हमारी प्राचीनता का तो द्योतक है ही, हमारी संस्कृति का भी द्योतक है कि भारतीय संस्कृति में कितने प्रारंभ से इस तरह की परंपराएं विचलित थी। और सबसे बड़ा प्रमाण क्या है कि उनके जो अनुयायी हैं, आज जैन परंपरा के नाम से जाने जाते हैं, उनकी समृद्धि ही उनके संस्कार बहुत बड़े प्रमाण हैं। क्योंकि जब अनादिकाल से उनको इस तरह के संस्कार दिए गए हैं, ट्रेंड किया गया है। आज हम कोई भी प्रशिक्षण देते हैं, चाहे पॉलिटेक्निक का हो चाहे किसी भी विद्या का हो, तो ट्रेंड किया जाता है। हमको तो हजारों साल पहले ही हमारी परंपरा ने ट्रेंड किया था, असी मसी कृषि के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से। आचार्य विनोबा जी की वाणी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने लिखा है कि मैंने भगवान महावीर स्वामी को तो नहीं देखा, लेकिन जब मैं उनके अनुयायियों को देखता हूं तो मुझे उनकी प्रामाणिकता का पता चल जाता है। जब उनके शाकाहारी प्रवृत्ति को देखता हूं तो पता चल जाता है कि महावीर स्वामी का कितना बड़ा त्याग रहा होगा कि 2500 वर्ष बाद भी आज उनकी यह परंपरा चल रही है। इसी तरह से चाहे आज हमारी समृद्धि की बात कही जाती है, भले ही लोग आलोचना करें कि हम अपरिग्रही के उपासक हैं और सबसे ज्यादा परिग्रही देखे जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी व्यसन मुक्ति, जो व्यसन मुक्त जीवन शैली है, चाहे हमारे संस्कार हैं, यह सब इसमें कारण है। हमारे बीच में और दूसरा पत्र भी हमारे अरुण कुमार जी ने पढ़ा, जो कि उन्होंने इस बिंदु पर ध्यान दिलाया कि वेद पुराणों में जैन संदर्भ प्राप्त होते हैं, लेकिन नवीन संस्करणों में प्राप्त नहीं होते हैं। तो यह हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि प्राचीन संस्करण भी हम लोग खोजें, पांडुलिपियां निकालें। और अब तो वो एक कार्बन डेटिंग चल रही है कि कौन सा ग्रंथ कब लिखा गया। मान लीजिए प्राचीन ग्रंथ है तो उसकी डेटिंग निकल आती है, नवीन ग्रंथ है तो डेटिंग निकल आती है। तो यह हम लोगों की एक जिम्मेदारी है। यह संगोष्ठी प्रारंभ नहीं है, प्रारंभ है, अंतिम नहीं है, कि इस तरह के संदर्भों को हम लोग खोजें जिसमें प्राचीन संस्करण, चाहे वो सबसे पहले जो भारत में सबसे पहले छपे हैं, उन संस्करणों को निकालें और उसके आधार पर उसको पुष्ट करें और इस बात का खंडन करें कि जो बाद में संस्करण जानबूझ करके उनका तिरस्कार किया जा रहा है। इसी तरह से प्रेमी जी ने 9 प्रति नारायण की बात कही, विस्तार से उसका प्रतिपादन किया। और जैसा कि हमारी अनेकांत परंपरा है कि हम हर जगह गुण दोष देखते हैं, यानी प्रति नारायण में भी हम लोग गुण देखते हैं और उनको आदर्श माना है, हमने त्रिषष्टि शलाका पुरुष माना है। तो कहीं ना कहीं हमने उनके गुणों को देखा है, तो यह मुझे अनेकांत पद्धति दिखाई दे रही है। श्री नरेंद्र जी ने जो अभी लास्ट अंतिम पत्रवाचक के रूप में गौशालक की बात कही है, तो इसमें आपको बौद्ध संदर्भ लेना पड़ेगा, क्योंकि बुद्ध ने जो 6 तीर्थंकरों की बात कही है उसमें निगंठनाथ पुत्र महावीर के स्वामी के रूप में और इनको पृथक रूप में बताया है। मक्खली गौशाल की जो गणना की गई है वो जैन मतलब निगंठनाथ पुत्र के शिष्य के रूप में भी नहीं की गई है, उनको पृथक रूप में ही उनकी गणना की गई है। यद्यपि बाद में उसका चरित्र परिवर्तन हो करके गौशाल के रूप में श्वेतांबर परंपराओं में ऐसा प्राप्त होता है कि वो उनके शिष्य हो जाते हैं, लेकिन वस्तुतः स्वतंत्र परंपरा है। क्योंकि आजीवक परंपरा और दिगंबर परंपरा को लोग जबरदस्ती जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो उनका समावेश होता रहा है हमारी जैन परंपरा में। और जिस समय भगवान महावीर स्वामी थे उस समय तो संघभेद भी नहीं हुआ था, इसलिए इनको पृथक ही मानना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपने मुनिश्री से ही निवेदन करूंगा कि वस्तुतः समीक्षा तो वही करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी के सानिध्य में चल रही यह त्रिदिवसीय विशाल संगोष्ठी, जिसमें तीर्थंकर ऋषभ देव से लेकर तीर्थंकर महावीर की जो ऐतिहासिक परंपरा है उस पर विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए विद्वद्गण अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। और सच मानिए
पूज्य श्री के सानिध्य में आने को सभी विद्वान पूरे वर्ष भर प्रतीक्षा करते हैं कि कब यह अद्वितीय राष्ट्रीय संगोष्ठी होगी और हम इस संगोष्ठी में आकर के पूज्य श्री से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। आप सभी जानते हैं कि विद्वान पूरे देश में मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन स्वयं मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए पूज्य श्री के सानिध्य में आते हैं और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करके, आपने देखा होगा सभी विद्वान बहुत गहराई से शोध पत्र लिखते हैं और हम ये सोच सोच करके आते हैं कि जब हम यहां प्रस्तुत करेंगे तो क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं। हम उन प्रश्नों की कल्पना भी नहीं कर पाते हैं जो पूज्य श्री हमसे प्रश्न कर देते हैं। ऐसे मार्गदर्शन देने वाले मैंने यहां पागद भाषा, जो प्राकृत भाषा का प्रथम समाचार पत्र है, पूज्य श्री को समर्पित किया है। उसमें एक गाथा लिखी है, उस गाथा को सुना करके मैं पूज्य श्री से निवेदन करूंगा कि वे अपनी पीयूष देशना से हम सभी को आप्लावित करें। तक्के समंत भद्दो समय विण्णो शिवो सोमो य और व्यूसाण हिये ठियो परम पूज्य आवग समड़ो। तर्क में आचार्य समंत भद्र के समान आत्मा के ज्ञाता कल्याण स्वरूप शिव और स्वभाव से अत्यंत सौम्य परम पूज्य निर्यापक श्रमण सुधा सागर महाराज हम सभी के विद्वानों के हृदय में सदा स्थित रहते हैं। पूज्यवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय श्री ओम नमः शिवाय। गोष्ठी के सत्र के अनुसार जब हम विभिन्न विषयों को देखते हैं तो जैन दर्शन एक ऐसा बहुआयामी सर्वोदय के रूप में प्रस्तुत होता है कि लोग संदेह में पड़ जाते हैं कि सत्य क्या है। जैन दर्शन सत्य किसे मानता है? न जैन दर्शन में राग का निषेध है और न वीतराग का निषेध है। जितना वीतराग को स्वीकार किया गया उतना राग को भी स्वीकार किया। वीतराग का उपदेश, वीतराग की व्यवस्था, वीतराग का स्वरूप क्या होना चाहिए, यह तो जैन दर्शन में मुख्य पद पर अधिष्ठित है। लेकिन विशेषता यह है कि वीतराग धर्म से जाने जाने वाला धर्म राग की व्यवस्था बनाता है। राग कैसा होना चाहिए, वीतराग कैसा होना चाहिए, ये तो सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन राग की व्यवस्था बनाने वाला जैन धर्म है, मोक्ष के स्वरूप बताने वाला जैन धर्म है, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन संसार की व्यवस्था भी जैन धर्म बनाता है। इस बात पर बड़े बड़े दार्शनिक लोग इस बात कहते हैं कि जैन दर्शन का कोई निर्णायक पॉइंट नहीं है। इधर वीतरागता की व्यवस्था बनाते, इधर राग की व्यवस्था बनाते। वीतराग का स्वरूप है और राग का स्वरूप। जैसे कल एक लेख बांचा गया था, सब देव की ललित कलाएं। अब ललित कलाएं तो संसार का वर्धन करने वाले हैं, नाच गान आदि, श्रृंगार आदि। इन कलाओं का वर्णन ऋषभ देव ने किया। वो तो वीतराग मार्ग के संस्थापक थे। वो तो संसार को तारने के लिए तीर्थंकर बने थे। जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है किसी भी चीज का निषेध नहीं करता, किसी भी चीज का निषेध नहीं करता। पाप का भी निषेध नहीं करता है। यदि तुम्हें पापी बनना है, तुम्हें नरक जाना है, तो नरक की भी विधि बताई, गजब। मोक्ष जाने की विधि बताई तो बताई, नरक जाने की विधि बता दी। नरक कैसे जाया जाता है ये सीखना है तो जैन दर्शन ने सूत्र बनाए। मोक्ष जाना है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग लिखा, लेकिन नरक जाने का मार्ग बताया, व्यवहारम परिग्रहत्वम नारकश्वैसा। सारी व्यवस्था सृष्टि के स्वरूप का वर्णन करने वाला जैन दर्शन होता है।
मत सुनो कि शर्त एक ही है, तुम कौन हो, तुम कौन हो। 72 कलाओं में चोर कला बता दी, चोर को भी एक कला में ले लिया, धूत को भी एक कला में ले लिया। 72 कलाओं में धूत भी एक कला है, धूत यानी जुआ, चोर यानी चोर कला, सब जानते। उन्हीं कलाओं के अंदर का ललित कथाओं का संबंध आया। अब ललित कथाएं तो सब श्रृंगार युक्त हैं, और ललित कथाओं के शौकीन थे ऋषभदेव। ललित कथाओं को उन्होंने स्वीकार किया है। नीलांजना का नृत्य, उनके जन्मदिन पर होना और उसमें वो मग्न होना ललित कथा की रुचि का प्रतीक है। जिनसेन स्वामी ने जिस समय नीलांजना का नृत्य चल रहा था, उस समय उनकी तन्मयता का जो वर्णन किया है, उसी तन्मयता में जब विघ्न आया, यदि वो तन्मय नहीं होते तो विघ्न का कोई सवाल ही नहीं था। विघ्न आने पर आश्चर्य, कौन विघ्न डाल रहा है, किसने ये डाला, उसको वो वैराग का कारण बन गया। तो जैन दर्शन हर भूमिका का कथन करता है, तुम कौन हो, तुम्हारा प्रयोजन क्या है, अर्थ क्रिया क्या है, तुम कौन हो और तुम्हारा प्रयोजन क्या है। ये दो चीजों पर हम जब विचार करते हैं तो जैन दर्शन में राग की क्रियाओं को भी व्यवस्थित किया गया। राग का समर्थन नहीं किया गया, राग को उच्छृंखल होने से बचाया। ललित कथाओं का अर्थ ही नहीं है कि राग रंग में रंगायमान करना। ललित कथाओं का अर्थ है कि यदि राग भी करो तो वो उद्दंड ना हो, उच्छृंखल ना हो, वो रावण जैसा ना हो, राग किसी पापियों जैसा ना हो। राग की भी एक सभ्यता होती है, राग की एक संस्कृति होती है, राग भी संस्कारित होता है। वो ललित कथाओं का अंग जो ऋषभदेव ने प्रस्तुत किया, बहुत अच्छे सुंदर ढंग से जिनसेन स्वामी ने प्रस्तुत किया। राग भी संस्कारित हो। वीतरागता का तो संस्कार सुना है, राग का संस्कार, और राग जब संस्कारित हो जाता है, इसलिए ऋषभदेव को कला का प्रयोग करना पड़ा कि राग ऐसा करो जिसमें संस्कृति बने, जिसमें संस्कार बने। पारिवारिक रागों की जो व्यवस्था बनाई, सबसे बड़ा ललित कला में राग का समर्थन, राग को संस्कारित करने की परंपरा, विवाह पद्धति। ये राग का समर्थन नहीं है, राग की उच्छृंखलता, उद्दंडता को रोक करके राग को संस्कारित करना है। विवाह को संस्कृति में ले लिया। जो राग है, जो संसार का बढ़ावा देने वाला है, उनका विवाह संस्कृति है, और जो संस्कृति बनता है वो संस्कारों से युक्त होता है, और संस्कार से जो युक्त होता है, तो भगवान ऋषभदेव ने राग का समर्थन नहीं किया है, राग को संस्कारित किया है, राग को संस्कृति का रूप बनाया है। नाच गान होना चाहिए, उन्होंने नाच गान का समर्थन नहीं किया, लेकिन नाच गान अश्लील नहीं होना चाहिए। उन्होंने वेशभूषा का वर्णन किया, जब नीलांजना का, ललित कथा का कितना सुंदर है कि कोई भी अंग नीलांजना का प्रदर्शित नहीं होता, अर्ध नग्न होकर के नाच नहीं किया जाता। उनके वस्त्राभूषण का जो वर्णन किया है नीलांजना का, और उनकी जो कला का वर्णन किया है, नीलांजना की जो दृष्टि है, पूरी दृष्टि जितनी देर वो नाचती रही, उसकी दृष्टि ऋषभदेव के ऊपर रही। उसकी दृष्टि में फुहड़ता नहीं थी, अश्लीलता नहीं था, उसकी दृष्टि में एक संस्कार, एक कला थी। और उस कला को देख करके सब लोग कहते, जैसे कई लोग सामान्य जन महाकाव्य पढ़ते हैं तो कह देते हैं इसमें क्या रखा, श्रृंगार रस भरा है, लेकिन वही ग्रंथ, वही महाकाव्य जब कोई साहित्यकार उठाता है तो राग से रंजायमान नहीं होता, वो कलाओं से अभिभूत होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।